आज मेरठ में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पहली रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे यूपी एनडीए के सभी दलों के नेता जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे बात। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हुआ पथराव। मुजफ्फरनगर के खतौली में कुछ युवकों ने नारेबाजी के बाद काफिले पर किया पथराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कई गाड़ियों के शीशे टूटे। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की दिखाएगा ताकत। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में जुटेंगे विपक्षी नेता। रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के भी आने का दावा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में रहेंगी मौजूद। महबूबा मुफ्ती भी होंगी शामिल। इंडिया अलायंस की रैली से पहले तेजस्वी यादव का निशाना, कहा बीजेपी को 150 सीटें भी मुश्किल से मिलेगी। पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को आज दिया जाएगा भारत रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर करेंगे सम्मानित। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति ने शनिवार को 4 विभूतियों को भी दिया गया भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मिला सर्वोच्च सम्मान। गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे। दोपहर 2 बजे 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। जयपुर के बाद सीकर जाएंगे अमित शाह, एक रोड शो में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 8वीं लिस्ट आई सामने। लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम, पंजाब से 6, ओडिशा से 3 और पश्चिम बंगाल से 2 उम्मीदवारों की घोषणा। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा, दिनेश सिंह बब्बू को बनाया उम्मीदवार। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और पटियाला से परनीत कौर को टिकट, हंसराज हंस फरीदकोट से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी के आवास पर बैठक, सभी 80 सीटों जीतने को लेकर बनी रणनीति। बीजेपी ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान। राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता, 24 सदस्यों की बनाई कमेटी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर से होगी बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। एमपी के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। आज से शुरू होगी यात्रा। 3 दशक बाद अपनी परंपरागत इलाके के चुनावी मैदान में है दिग्विजय। आज दिल्ली में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच होगी अहम बैठक। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर अड़े हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाईकमान से 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की मांगी इजाजत। पार्टी ने इंतजार करने का कहा। एनसीपी शरद गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बारामती से सुप्रिया सुले को बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र के बारामती से लड़ाई होगी दिलचस्प। सुप्रिया सुले को टक्कर देंगी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा। सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा मुझ पर जो भरोसा जताया उसे जरूर पूरा करूंगी। पीयूष गोयल के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार। मुंबई के सॉल्ट पैन को बिल्डर्स को बेचना चाहती है बीजेपी। पूर्णिया से 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पप्पू यादव। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। पप्पू यादव के रवैये से परेशान आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती, कहा उन्हें गार्जियन की तरह फर्ज निभाना चाहिए। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। एलजेपी रामविलास ने 5 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एनडीए से अलग नहीं होंगे पशुपति पारस, कहा एनडीए का अभिन्न अंग है आरएलजेपी। मोदी जी हमारे नेता, उनका निर्णय सर्वोपरि। आरजेडी ने वैशाली सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। लालू यादव ने सौंपा सिंबल। अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स राज कर रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर अलर्ट पर जम्मू कश्मीर प्रशासन। बांदीपोरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में सीएम धामी का रोड शो, कहा डबल इंजन सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, 4 जून को दिल्ली और हिमाचल में बनेगी हमारी सरकार। कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, बोले गुवाहाटी में 126 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ हुई बैठक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले राहुल गांधी ने ना तो सावरकर को पढ़ा है ना ही उन्हें समझा, इसलिए बिना सर पैर की बातें करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं कि वे भी सावरकर पर बनी फिल्म को जरूर देखें। सुनीता केजरीवाल से मिली हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, कहा जो झारखंड में हुआ वही दिल्ली में हुआ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। अफजाल अंसारी का दावा, भाई मुख्तार को जहर देकर मारा गया, हमारे पास पुख्ता सबूत, सरकार और प्रशासन ने षड्यंत्र रचा। शेख शाहजहां को ईडी ने किया गिरफ्तार। बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। इंदौर में एक स्याही की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग पूरी तरीके से फैल गई। गुजरात के दाहोद में एक फर्नीचर शोरूम में बड़ा हादसा, वेट लिफ्टिंग वायर टूटने की वजह से नीचे गिरी लिफ्ट, एक शख्स की मौत। पणजी में आधी रात को ईस्टर की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन, चर्च में लोगों की उमड़ी भीड़।
आईपीएल के सुपर संडे में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी टक्कर। आईपीएल के आज के दूसरे मैच में दिल्ली और चेन्नई के बीच होगी टक्कर। विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत का खुला खाता। पंजाब की 3 मैचों में दूसरी हार शिखर धवन की पारी बेकार।